वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड भी हमने कवर कर लिया है और हमने शॉर्टकट मेथड को भी अच्छे से कवर कर लिया। शॉर्टकट मेथड में हमने ओड जब हमारे पास में नंबर ऑफ ईयर्स हो और इवन और जब नंबर ऑफ ईयर्स हो, दोनों सिचुएशन को हमने कवर कर लिया। आज की क्लासेस में हम क्या है, जो ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो वही है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। ये सिमिलर वही है लास्ट क्लासेस वाला, बट कुछ दो नई चीजें हैं जो कि आपको आज की क्लासेस में सीखेंगे आप। एक है कन्वर्ट योर एनुअल ट्रेंड इक्वेशन इनटू द मंथली एंड क्वार्टरली, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ। दो चीजें हैं, ये आज आप फाइंड करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। आप लोगों को आता है, आप लोग अपने हिसाब से स्टार्ट कर दो। अगर आपको आता है तो, नहीं तो आप सामने देखिएगा। सबसे पहले आपको ओरिजिन ईयर यहां पे बताया हुआ है क्या? यहां पर आपको ओरिजिन ईयर नहीं बताया गया है। इसका मतलब क्या है कि आप शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, जहां पर आप ओरिजिन ईयर को क्या कंसिडर करेंगे? मिडल। ये आपका वाई तो है, आप यहां पर एक्स लेंगे और आप ओरिजिन कितने नंबर ऑफ ईयर है? 1 2 3 4 5 6 7, ओड वाला है ये। तो ओड वाला है तो यहां पर आप क्या करेंगे? दिस वन, ये ओड वाले में इसको लेंगे। अब आपको इस ईयर को माइनस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा आपके पास में? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड समीशन। आपको वही इक्वेशन लिखने हैं यहां पर। सबसे पहले मेन इक्वेशन आपके पास में है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एंड समीशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन x एंड समीशन x y इक्वल्स टू a समीशन x प्लस बी समीशन x स्क्वायर। ये कुछ टर्म्स हैं। अब आपको इन सभी टर्म्स को निकालना है। आपको एक तो क्या चाहिए? अगर मैं इसकी बात करूं, समीशन y चाहिए। तो समीशन y आप कैलकुलेट करेंगे। समीशन y इक्वल्स टू, कैलकुलेटर लीजिए अपने हाथ में और स्टार्ट हो जाइए। 70 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 98 प्लस 100, 690। 70 75 90 91 95 98 एंड 100। ठीक है। और क्या चाहिए आपको? समीशन वाई चाहिए, समीशन एक्स चाहिए। तो समीशन एक्स में तो आपका इसमें हमेशा मिड वाला लेते हैं तो आपका 0 आ जाता है। समीशन वाई समीशन एक्स हो गया। अब यहां पे आपको एक्स इंटू वाई चाहिए, तो एक्स इंटू वाई बहुत आसान है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -210 मल्टीप्लाई करेंगे -150 मल्टीप्लाई करेंगे -90 मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई करेंगे 95 मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 2 2 4 196 मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर आप x इंटू वाई 300। इसका समीशन चाहिए आपको, तो समीशन करेंगे। पहले आप प्लस वाले जोड़ लो, प्लस 196 प्लस प्लस 95 एंड -90 एंड -150 एंड -210। ठीक है बच्चे, 141 आपके पास में एक्स वाई आ गया। सिग्मा एक्स है ऑलरेडी, आपका एक्स स्क्वायर चाहिए। अब आपको एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास में हो गया 9 4 और आपके पास में हो गया ये 1 0 1 4 9 9 4 13 और 1 14 दूनी 28, सम आ गया। अप्लाई करेंगे आप अपने फॉर्मूले में। सबसे पहले समीशन y इक्वल्स टू आपके पास में है एन ए प्लस बी समीशन एक्स। समीशन y आपके पास में है जी, बिल्कुल है 619। एन के आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 और ए आपने निकालना है, बी आपने निकालना है। समीशन एक्स के आपके पास में, समीशन एक्स आपके पास में 0 है। तो 619 इक्वल्स टू 7a एंड a इक्वल्स टू 619 बाय 7। सॉल्व करेंगे, 7 8 56 619 डिवाइडेड बाय 7 88.42। ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप इसी इक्वेशन में आप रख सकते हैं a की वैल्यू, आपके पास में b की वैल्यू आ जाएगी। बट आप दूसरे इक्वेशन में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस
बी समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स वाई क्या है आपके पास में 141 ए एंड समीशन एक्स, ए की वैल्यू निकाली ना आपने, ए की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 88.42 ए इंटू समीशन एक्स आपके पास में क्या है 0 प्लस बी एंड समीशन एक्स स्क्वायर क्या है 28। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे 141/28, 141 डिवाइडेड बाय 28, बी इक्वल्स टू 5.03। ये बी की वैल्यू आ गई। क्लियर है, ए और बी की वैल्यू आ गई आपके पास में। और यहां पर आप अपना y इक्वल्स टू रखेंगे, y इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके पास में 88.42 प्लस बी की वैल्यू है 5.03 एंड x दिस वन। ये आपके पास में एक मेन इक्वेशन आ गई है। अब ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे आप। ट्रेंड वैल्यू आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू रखेंगे y इक्वल्स टू 88.42 प्लस 5.03 एंड x। अगर आप x देखते हैं यहां पर x की वैल्यू पहले क्या थी आपके पास -3, तो -3 रख दीजिए। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे ना। ये तो रिपीट हुई है बात, कुछ नई बात हुई नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मंथली और क्वार्टरली पे आके बात करूंगा अभी। इंटू 3 -15.10 तो y इक्वल्स टू क्या आया 73.31 दिस वन। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड वैल्यू आप x की -2, ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। अगर मान लो कह देता कि आपको प्रिडिक्ट करना है, कौन से ईयर का प्रिडिक्ट आपको करना है 1985, इसी क्वेश्चन में ए में जोड़ रहा हूं मैं आपको प्रिडिक्ट करना होता 1985 की वैल्यू। तो 1985 की वैल्यू किस तरीके से आप प्रिडिक्ट करते, सवाल यह है। तो यहां पर अपने x को देखो आप, -3 -2 -1, गैप क्या है +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो उसका 1984 में क्या होता है, 1984 में आपका +1 हो जाता है, यहां पर 3 है तो 4 हो जाता। 1985 में आपके पास में 5 हो जाता। तो बस आप क्या करते, अगर 85 की वैल्यू निकालनी होती तो यहां पर आपके पास में y इक्वल्स टू 88.42 प्लस 5.03 और यहां पर आपके पास में 5 आप रिप्लेस कर देते, तो ये आपके पास में 1985 की वैल्यू प्रिडिक्ट हो जाती। क्योंकि रिग्रेशन तो यही था कि आप किस तरीके से आप चीजों को करेंगे, पहले अनुमान लगाएंगे, और वही चीज आपके ट्रेंड लाइन भी बताती है। तो मैंने एक्स्ट्रा चीजें फर्स्ट क्वेश्चन में जोड़ दी जो कल की क्लासेस में नहीं बताया था, वो आज बता दिया। ठीक है, अब मैं बी पार्ट, कन्वर्ट योर एनुअल ट्रेंड इक्वेशन ना मंथली। अब इस इक्वेशन को मंथली में आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सिंपल है। मंथली में आप किस तरीके से आप करेंगे, आपके पास में इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। मंथली का मतलब हो गया 12। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू a को 12 से डिवाइड कर देंगे और 12 का स्क्वायर होता है 144x, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है आपके लिए अब चीजें। y a की वैल्यू वही है जो कि पहले आपने निकाली है। क्या a की वैल्यू निकाली है आपने, a की वैल्यू निकाली है आपने 88.42/12 एंड b की वैल्यू वही है जो आपने अभी तक निकाली है। b की वैल्यू क्या निकाली है आपने बच्चे 5.03 एंड डिवाइडेड बाय 144 एंड x। तो आप मंथली करते हैं तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है आपने। 88.42 डिवाइडेड बाय 12, 7.36 प्लस 5.03 डिवाइडेड बाय 144, 0.034x। तो ये आपका मंथली हो गया। क्लियर है बच्चे। अगर आपको क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली में क्या करेंगे आप, वो भी देख लीजिए, बता देता हूं बस मैं, आप इसको कर लीजिएगा। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वैल्यू है ना, तो आपको क्वार्टरली मतलब साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। और वही काम करेंगे बी एक्स और इसका स्क्वायर कर देंगे 16, तो ये क्वार्टरली हो गया आपका। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है सी का। अब ए की वैल्यू वही रहेगी, बी की वैल्यू वही रहेगी। तो अब आप मंथली एंड क्वार्टरली कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे। डाउट है तो बताओ। अब एक थर्ड बी पार्ट का आपका आंसर है। सी पार्ट, व्हाट इज द ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट अगर आपको यहां पर फाइंड करना है, पहले ये देख लीजिए, समझ में आया नहीं आया फिर पूछेंगे।
गौरव ये चीजें ना आप 30 डेज स्टडी प्लान देखिएगा, उसमें मैंने आपके जो डाउट्स हैं कि किस सीक्वेंस में देखना है, कैसे देखना है, कितनी वीडियोस डेली देखनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, जो नए नए स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं उनके पास में ऑब्वियसली डाउट्स होंगे, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बना करके कंटेंट में डाल दिया। अभी लेटेस्ट वीडियो है 30 डेज स्टडी प्लान के नाम से। इको के लिए, इको की भी बनाई है बच्चे प्लानिंग वीडियो, वो भी अब तक नहीं पहुंची, मैं भी चेक कर लूंगा। इको की बना दी है, उसकी बना, सबके मैंने 30 डेज स्टडी प्लान बना दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि जो बच्चे हैं अब लास्ट समय पे मोमेंट पे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कंफ्यूज होंगे, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या सोर्स रखें। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने जो है सारे लेकर के मैंने एक वीडियोस आपको प्रॉपर एक वीडियोस बना दी है। जिन बच्चों को वीडियो नहीं मिल रही है, अजय नाम का एक कॉन्टेक्ट नंबर होगा आपके कंटेंट में, आप उसको कॉल करके बोलिएगा सर अभी के अभी मुझे इमीडिएटली ये चीजें प्रोवाइड करवाओ। उसके बाद वो नहीं प्रोवाइड करते, मेरा नंबर आप मुझे मैसेज करिएगा, लेकिन आप इमीडिएट उनको बोलिए अजय नाम के कॉन्टेक्ट नंबर से। क्लियर है? ग्रोथ रेट बहुत सिंपल है बच्चे, ग्रोथ रेट में कुछ नहीं करना आपने। पार्ट सी के लिए ग्रोथ रेट में क्या करना है वो मैं बता देता हूं। पार्ट सी के लिए आप ग्रोथ रेट में अगर आप निकाल रहे हैं अपना ग्रोथ रेट, तो b/12 कर दो। अब b की वैल्यू क्या आपके पास में 5.03 डिवाइडेड बाय 12, ग्रोथ रेट आ गया। क्लियर है? कर लोगे आप? अब आपके पास में सेम क्वेश्चन है, एनुअली ट्रेंड इक्वेशन, मंथली ट्रेंड इक्वेशन, वो एनुअली निकाल लो, मंथली निकाल लो, एंड व्हाट इज द ग्रोथ रेट, ये तीनों चीजें निकालनी है आपको। बट यहां पे एक चीज फर्क है, ये मैंने क्या बताया था आपको, ऑड नंबर्स। ये क्या है, ये आपके पास में ऑड है और इवन ऑड केस है। इवन केस वाला कल बताया था मैंने आपको। देखिए बच्चे, ये इवन है, तो इवन में आप क्या करेंगे, ये साल कट गया, ये कट गया, बीच के बचे 2 साल, इसके बीच में क्या आएगा 2002 प्लस 2003 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा 2.5 आएगा। तो सब में से 2.5 माइनस कर दो, तो सब में से 2.2 माइनस का 2.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 1.5 गैप है ना इसमें, इक्वली चलता है ऐसे करने पे। 2.5 ये आ गया आपके पास में, ये x आ गया। एक काम कर सकते हो, ये पॉइंट है, आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, इसको डबल कर दो आप x के कॉलम को, ये आप x ले लो, क्या हो जाएगा 5 3 1 1 3 5, ये अब वही क्वेश्चन है, आप इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हो, वही वैल्यूज वही सब कुछ निकालना है आपने। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इवन वाले केसेस में क्या करना आप करो, मैं आपको यहां पे हेल्प कर देता हूं। चलिए कर ही लेते हैं आप क्वेश्चन, फिर वही सबको लिखना पड़ेगा हमें। b इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है आपके पास में, समीशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस ए के बाद b, फिर उसके बाद x आएगा। समीशन x y में सिर्फ x x ही आएगा, वो भी a समीशन x फिर b, अब x क्यों आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चे, तो आपके पास में एक तो चाहिए y का सम, टेन प्लस 20 प्लस 30 प्लस 56 प्लस 40 प्लस 60, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 56 प्लस 40 प्लस 60, 216। आपके पास में x का सम तो 0 ही आएगा, दिस वन 3 वही सेम नेगेटिव में आपके पास में 3, x का स्क्वायर भी निकाल ही लीजिए, तो आपको याद हो ही गया क्या करना है। 25 9 1 1 9 25, 25 और 35 19 70, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई निकाल लीजिए, समीशन एक्स यहां भी आपका 0 हो गया, एक्स वाई निकाल लें आप,
तो एक्स वाई अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास में वाई होता है, तो एक्स वाई इस ये मेन वैल्यू, इसको आप अवॉइड कर दीजिए, आप इसको लेके चलें एक्स वाई। तो -50, -60, -30, 56, 120, 300। एक्स वाई करेंगे आप 300 प्लस 120 प्लस 56 प्लस -30 -60 -50, 336। अब अपने इक्वेशन लिखें। क्या इक्वेशन आपके पास है? समीशन y इक्वल्स टू a प्लस बी समीशन x, एंड समीशन y क्या आपके पास में 216 इक्वल्स टू a प्लस b और समीशन x 0 है, तो 0 हो गया। ठीक है बच्चे, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में 16। क्लियर? ये तो था हमारा, पहले भी हमने यही तो करा है बच्चे। सॉरी NA था हमारा, सॉरी जी, लगाना भूल गया था। NA N क्या हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, A इक्वल्स टू 6 6 36 3 6 9 और 12, एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, और पीछे भी हमेशा ये 0 ही हो जाता है। आपको कैलकुलेशन अब आपका आसान हो गया है। ठीक है बच्चे, कुछ गड़बड़ करा है हमने, तभी मैं सोच रहा हूं यहां पर 216 6 A एंड A इक्वल्स टू 216 36 आ जाएगा 6, A की वैल्यू 36 आ गई। और इसी तरीके से यहां पर आप निकालेंगे समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स वाई। तो समीशन एक्स वाई अगर आप देखते हैं तो एक्स वाई आपके पास में क्या रहता है 336, ए आपके पास में आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 36, एंड समीशन एक्स आपका 0, बी एंड समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास में 70। सॉल्व करेंगे 336 अपॉन 70 इक्वल्स टू बी, एंड बी इक्वल्स टू 4.8, दिस वन। अब आपके पास में वही आप एनुअली तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे मंथली की, जब इवन हो। केस कौन सा है? इवन केस है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? y इक्वल्स टू इवन, मैं बात कर रहा हूं मंथली की। जब केस कौन सा हो? इवन, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है ना आपका, तो सब कुछ ठीक है। मंथली में तो आपका पास में 12 होता है, लेकिन 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 कर रहे थे पहले, अब वो नहीं करना। इवन में इसको 2 से डिवाइड कर दो, 72 होगा, स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो वही y इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या आपके पास में 36/12 प्लस बी की वैल्यू क्या आपके पास में 4.8 अपॉन 72 एंड x, y इक्वल्स टू 3 प्लस डिवाइडेड बाय 72, 0.066x। क्लियर है बच्चे? अब आपको जो भी वैल्यू कह रहा है या फिर कोई भी चीजें कर रहा है, प्रेडिक्ट 2006 कह रहा है आपसे अगर ये, तो आप देख लीजिए अपने एक्स में कितना कितना आपका बढ़ता जा रहा है। एक्स कॉलम को देखो, तो ये 5 3 1 1 3 एक एक का आपके पास में गैप कितना आ रहा है? +2 +2 +2 +2 +2। अब क्या होगा आपका? +2 हो जाएगा 6 में, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे आप? 6 रखोगे। क्लियर है बच्चे? +2 सॉरी 7 रखोगे। अगर आपसे कह रहा है कि वैल्यू प्रिडिक्ट करना है 2006 का, तो सब में +2 +2 +2 +2 +2, तो 2005 के बाद 2006 में +2 को तो 7 रख देंगे एक्स की जगह पर, तो वैल्यू प्रिडिक्ट हो जाएगी। और मंथली भी आपके आगे। क्वार्टरली में क्या करेंगे? सिमिलर आप करेंगे क्वार्टरली में y इक्वल्स टू a अपॉन, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन 16 नहीं रखना, उसका आधा रखना है, दिस वन। क्लियर है बच्चे? अब आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोलिक समझेंगे। इसको नेक्स्ट क्लास पे करें, क्योंकि
एक ही क्वेश्चन है, इक्वेशन तो असली से समझना है। खैर फॉर्मूला तो आपके पास में वही है ना, सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोलिक। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सब कुछ सेम, बट सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोलिक में एक वेरिएबल और आ जाएगा सी। उसी फॉर्मूले में सी सिग्मा एक्स था तो पावर एक ऐड हो गया, पावर 1 था पावर 2 हो गया। सी पावर यहां पर क्या आपके पास में 2 है तो पावर 3 हो गया। क्लियर है? एक चीज सिर्फ दो ये और ये से बात नहीं बनेगी, एक चीज आप और निकालोगे। सिग्मा ये एक्स वाई था ना, तो ये एक्स के ऊपर पावर एक और बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई, और जहां जहां पे था वहां पावर एक एक आपका बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये वेरिएबल के साथ में प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स की पावर क्यूब, एक नया इक्वेशन डेवलप करोगे जहां इसके ऊपर पावर एक बढ़ जाएगा, सब कुछ सिमिलर रखोगे, बस यहां पर एक्स पावर 2 तो यहां पर आपके पास में सिमिलर पावर से स्टार्ट करोगे, देन पावर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा ए बी सी का करके। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन करने का तरीका तो आपके पास में वही रहेगा। ओरिजिन ईयर कौन सा लेना आपको, ये वैल्यू तो प्रिडिक्ट करनी है, प्रिडिक्ट करना भी सिखा दिया है मैंने आपको। आप कितने ईयर है? ओड है, 1 2 3 4 5 है, ओड है, तो आप एक काम कीजिए, करवाई देता हूं बच्चे जो समय प्रोडक्शन है ना, एक्स निकाल देता हूं आपके पास में, ओड है, सिंपल है, हमारे पास में 4 है, 4 माइनस करूंगा 1, 4 माइनस करूंगा इसमें 3 एंड 4 माइनस करूंगा 0, ओहो इसमें नहीं, सॉरी ईयर में माइनस करते ना, 1985 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस 1 0 1 एंड 2, वाई समीशन वाई क्या रहेगा हमारे पास में 5 और 7 12 12 4 16 16 9 25 25 और 10 35 37, समीशन एक्स क्या रहेगा 0, और एक्स स्क्वायर क्या होगा 4 1 0 1 4, तो 5 दूनी 10, और एक्स वाई क्या रहेगा आपका एक्स वाई -10 -7 0 9 24, सॉल्व करते हैं आप, 24 प्लस 9 -7 -10 16। अब आपके पास में इक्वेशन इस बार कुछ अलग किस्म का है। एक तो आपके पास में इक्वेशन, अगर आप नॉर्मल इक्वेशन की बात करते हैं तो आपके पास में समीशन y इक्वल्स टू जो पहले था एन ए प्लस बी समीशन x, लेकिन यहां पर क्या हो गया c भी आ जाएगा, समीशन x के ऊपर पावर एक ऐड हो जाएगा, दिस वन। क्लियर है? एक था आपके पास में एक्स वाई जो कि पहले क्या हुआ करता था a समीशन x प्लस b समीशन एक्स स्क्वायर, अब यहां c समीशन x की पावर 3 हो जाएगा, एक इक्वेशन और एक्स्ट्रा आएगा x की पावर 3 एंड y, सॉल्व करेंगे आप यहां पर तो आपके पास में a सिमिलर पावर से स्टार्ट होगा समीशन एक्स स्क्वायर, अब बस b x के ऊपर पावर बढ़ाते जाओ, c x के पावर बढ़ाते जाओ, 3 पावर 4 हो गया। क्या क्या टर्म्स चाहिए आपके पास में, x हो गया, एक्स वाई आपके पास में हो गया, एक तो x चाहिए समीशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और एक आपके पास में समीशन x है, एक्स स्क्वायर है, x की पावर क्यूब चाहिए, x की पावर क्यूब चाहिए, तो इसके फिर से आप x से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, x की पावर क्यूब, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर क्यूब, तो -8 -1 0 1 एंड 8, ये आपके पास में क्या आ गया x का क्यूब हो गया, और समीशन x क्यूब क्या हो गया आपके पास में 0 हो गया, 8 1 9 और -9, x की क्यूब हो गया आपके पास में, आपके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अब क्या चाहिए आपके पास में एक एक्स स्क्वायर इंटू वाई चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये आपके पास में एक्स वाई है, मल्टीप्लाई बाय दोबारा x से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 27 0 9 48, ऐड करेंगे इसको आप 48 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 20 84, और क्या चाहिए आपको एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 चाहिए, अब आपको एक्स की पावर 4, तो इस एक्स की क्यूब को वापस आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा आपके पास में 16, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव ही रहेंगे, अब 1 0 1 16, तो 16 17 17 दूनी 34, ये आ गया। क्लियर है बच्चे?
अब यहां से आप वैल्यू रख करके आप यहां पर आपकी कोशिश क्या है कि आप एबीसी की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी कि आप अपने एबीसी की वैल्यू फाइंड करें। तो चलिए समीशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन वाई क्या है आपके पास? समीशन वाई 37 है। एन ए 1 2 3 4 5 ए आपने निकालना है। बी बी क्या है आपके पास में? आपने निकालना है। और समीशन एक्स क्या है आपके पास में? 0। इसकी कहानी तो खत्म। सी और समीशन एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास में? एक्स स्क्वायर आपके पास में 10 है। तो सॉल्व करेंगे 37 इक्वल्स टू 5a प्लस 10c। ठीक है बच्चे, एक इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन नंबर 2 को भी इक्वेशन पकड़ लीजिए आप। समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समीशन एक्स की पावर क्यूब। समीशन एक्स वाई आपके पास में 16 है। ए की वैल्यू आपके पास में है नहीं, ए समीशन एक्स 0 समीशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास में 10 इंटू 10 प्लस सी एन आपके पास में एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है? 0। तो क्या है आपके पास में? 16 इक्वल्स टू समीशन है एक्स क्यूब 10 बी एंड बी इक्वल्स टू क्या है? 16 बाय 10 1.6। बी की वैल्यू तो प्रॉपर आपके पास में आ गई है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन पकड़िए। समीशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए, थर्ड इक्वेशन ये रहा, सामने लिखा, दोबारा क्या लिखा है? थर्ड इक्वेशन देखेंगे जरा। समीशन एक्स स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू क्या है? 84 एंड ए की वैल्यू आपके पास में है नहीं। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 10 है एंड बी की वैल्यू आपके पास में है 1.6 है इनटू समीशन एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास में क्या है? 0 है एंड प्लस सी एंड एक्स रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या आपके पास में? 34 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 84 इक्वल्स टू 10a प्लस 34c। अब आप देखेंगे कि आपके पास में दो वैल्यू बेसिकली यहां पर आ चुका है। क्या? 10a प्लस 34c इक्वल्स टू 84 और एक आपके पास में है 5a प्लस 10c इक्वल्स टू 37। दो वेरिएबल इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके ए और सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कोशिश क्या होती है कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहां 10 है तो यहां 5, तो 10 कर सकते हो आप। होल इक्वेशन बहुत सारे मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर लो आप, क्रॉस की जगह ये भी पॉसिबल है। भाई आप लेफ्ट राइट में भी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो आप इसको आपके पास में क्या है? 10a प्लस 34c 84। अब इसको भी आपको 10 करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से कर दो आप। 10a 20c और 60 और 14 74 माइनस माइनस एंड माइनस। सॉल्व करेंगे आप तो ये कट गया और सी आपके पास में 14c इक्वल्स टू 6 और 4 10 एंड सी इक्वल्स टू 10/14। क्लियर है? तो 10/14 डाल लेते हैं हम। सी इक्वल्स टू 0.71। क्लियर है बच्चे? ये किसकी वैल्यू आ गई? सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू यहां रख दो आप इक्वेशन में, तो आपके पास में ए की वैल्यू आ जाएगी ना 37 इक्वल्स टू 5a प्लस 10 इंटू 0.71 तो 7.1 आ जाएगा। तो 37 माइनस 7.1 अपॉन 5 इक्वल्स टू a। 37 माइनस 7.1 37 माइनस 7.1 डिवाइडेड बाय 5, क्या आपके पास वैल्यू आएगी? 5.98। ये वैल्यूज आपको निकालना आया नहीं आया, पहले आप ये बताएंगे। स्टैट्स में फॉर्मूला शीट बनाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है और 10 ईयर करो। फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट से आप बिजनेस स्टैट्स को उसको लर्न करो और 10 ईयर से प्रैक्टिस करो। एग्जाम में आपको चीजें आती हुई होंगी, गड़बड़ कहां होगा? फॉर्मूला आपके माइंड से मिस होगा, हर क्वेश्चन आधा अधूरा रह जाएगा। ये एक मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं,
तो आप उससे बचिएगा। फॉर्मूला साथ साथ जो पढ़ रहे हैं वही ध्यान में रहता है, पिछला सभी फॉर्मूला भूल गए होंगे। तो ये फॉर्मूला खेल है बिजनेस स्टैट्स, कुछ भी नहीं है बच्चे, बस जो भी सिचुएशन है। अब इसके मेन इक्वेशन क्या है वो देख लीजिए, कहां लिखेंगे। इसका जो मेन इक्वेशन होता है ना वो होता है जो पहले था, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 2। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने, यहां पर आप ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, आपके पास में ट्रेंड इक्वेशन आ गया। क्लियर है बच्चे? और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपसे ट्रेंड इक्वेशन आ गया ए बी, और प्रिडिक्ट द वैल्यू 1988 की बात कर रहा, तो ये 1988 पे जाओगे तो आपने एक्स को देखो, +1 +1 +1 +1 +1 तो 3। तो बस आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है, 3। एक्स की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है, 3। क्लियर है बच्चे? तो आप प्रिडिक्ट कर देंगे वैल्यू 1988 का, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एक्स की 3। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 3 कैसे आया आप देखिएगा, 1988 तो इसके बाद आता है ना, तो इस एक्स में चेंज आ रहा है, +1 +1 +1, तो आप इसके बाद क्या होगा, +1 होगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा 1988 पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री। क्लियर है बच्चे? पैराबोलिक। तो सेकंड डिग्री पैराबोलिक क्लियर हो गया।